नमस्कार। सुहानी सिंह रेशमी प्रोजेक्ट के साथ आपसे रूबरू हूँ और आज इस भाग में मैं एक कहानी साझा कर रही हूँ। तो आइए चलते हैं और कहानी का शीर्षक है हिंदी मीडियम। दीप्ति और अंश की शादी को चंद ही दिन हुए थे। दीप्ति का ससुराल एकदम उसके विपरीत था। जहाँ वह सीधी सरल, वहीं उसके ससुराल वाले एकदम हवाई। वो हाई क्लास के मॉडर्न लोग और दीप्ति मध्यम वर्गीय। वो दिखावे और ड्रामे से दूर भागने वाली पारदर्शिता की पक्षधर, जबकि ससुराल में दिखावे का बोलबाला था। दीप्ति ज्यादा किसी से बोलती नहीं थी। घर में सास ससुर और पति ही थे। अंश यानी उसके पति काफी सुलझे हुए थे और उन्हें सिंपल रहना ही पसंद था, जो वो पहले ही दिन दीप्ति को बता चुके थे। कोई खास दिखावा पसंद थी तो वो थी दीप्ति की सास निशा जी। उन्हें हमेशा अच्छा दिखना, अच्छा रहना, बड़े घर, बड़ी गाड़ी, स्टाइल और स्टेटस, यही पसंद आता था। पर ये बात अच्छी थी कि वो दीप्ति से कुछ नहीं कहती थी और दीप्ति भी उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं देती थी। जब कोई आने वाला हो तो सासू माँ के हिसाब से तैयार हो जाती। दीप्ति की सासू को बहुत से क्लब और समाज सेवी संस्थाओं से जुड़ी हुई थी, तो किसी न किसी का आना लगा रहता। वो सबसे दीप्ति को मिलवाती, क्योंकि दीप्ति बहुत पढ़ी लिखी थी, जो झलकता भी था। बाजार का सारा काम कर लेती, अंग्रेजी भी जानती थी और ये बात सासू माँ को बहुत पसंद थी। सासू माँ घर में बहुत व्यस्त रहती थी। कभी कोई किटी पार्टी तो कभी किसी के यहाँ कोई सामाजिक गतिविधि। इस माह उनकी किटी खुली थी। वैसे तो वो हमेशा होटल में पार्टी करती थी, परंतु इस बार उन्होंने घर में पार्टी रखी, क्योंकि दीप्ति को उन्हें सबसे मिलवाना जो था। उसके हाथ का बना कुछ खिलाना था और सबसे तारीफ बटोरनी थी। दीप्ति ने पहले कोई किटी पार्टी नहीं देखी थी, ना ही तंबोला खेला था और ना ही इस तरह की एक्टिविटी से परिचित थी। बस इतना सुना था कि सब आते हैं, खेल खेलते हैं, खाते हैं और लास्ट में किटी खुलती है। पर क्योंकि सारी जिम्मेदारी सासू माँ ने उसे सौंपी थी, तो उसने गूगल का सहारा लेकर कुछ नए खेल सासू माँ को सुझाए। फिर पूरे घर का हुलिया अपने हिसाब से चेंज किया। सासू माँ के साथ मीनू डिसाइड किया, पुराने तंबोला को देखकर नया तंबोला बनाया और सब कुछ अरेंज कर लिया। सासू माँ की भी सहमति मिल गई। उनकी किटी आने वाले शनिवार को थी। शनिवार भी आ गया, सब आए। सासू माँ ने दीप्ति को सबसे मिलवाया। दीप्ति ने तय शेड्यूल के अनुसार सबसे पहले चाय सर्व की, फिर स्टार्टर और फिर खेल खिलाया। तत्पश्चात नाश्ता। सबको दीप्ति के हाथ का स्वाद बहुत पसंद आया। अब बारी थी तंबोला की। सबने दीप्ति को खिलाने को कहा। दीप्ति ने सरलता से कहा, मुझे नहीं आता, एक बार बता दीजिए तो खिला दूंगी। सब उसकी सासू माँ का मुंह देखने लगे। सासू माँ ने दीप्ति को समझा दिया। तंबोला की पर्चियां उठाते ही सबने देखा। कुछ न कुछ कविताओं में लिखा था। सबने बहुत तारीफ की तथा एंजॉय भी। तब दीप्ति ने बताया, उसे कविता और कहानियां बहुत पसंद हैं, वो बचपन से ये सब पढ़ती है। तब उसकी सासू माँ की एक सखी ने कहा, हिंदी की एक ही तो किताब होती है, उसमें ज्यादा कुछ पढ़ने को होता कहाँ है। दीप्ति ने कहा,
मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ। मेरी सारी किताबें हिंदी में ही होती थी। दीप्ति के इतना कहते ही सब आश्चर्य से उसे देखने लगे। दीप्ति को अच्छा नहीं लगा। उसने फिर कहा, हाँ, मैं हिंदी मीडियम के सरकारी स्कूल से पढ़ी हूँ। मेरा कॉलेज भी हिंदी में ही था। क्या इसमें कुछ गलत है? उसकी सासू माँ ने झट से बात पलटते हुए कहा, अरे नहीं, कुछ गलत नहीं है। तुम तंबोला शुरू करो। दीप्ति को अजीब सा लगा, पर उसने अपनी सासू का कहना मानकर खेल खिलाया, किटी खुली और सब अपने अपने घर वापस चले गए। पर सबका व्यवहार बदला सा लगा। सासू माँ ने भी कुछ नहीं कहा, ना ही कुछ अच्छा और ना ही बुरा। दीप्ति दिन भर की थकान से अब अपने कमरे में रेस्ट कर रही थी। तभी उसे पति और सास की आवाजें सुनाई दी। उसने ध्यान दिया तो सासू माँ पति से कह रही थी, बेटा, दीप्ति हिंदी मीडियम में पढ़ी है। ये बात उसने हमें पहले क्यों नहीं बताई? पूरे खानदान में वो इकलौती ही होगी जो हिंदी मीडियम वाली है। बाकी की बहुएं कॉन्वेंट एजुकेटेड हैं। अब मैं सबसे क्या कहूँगी? और तो और आज सबके सामने उसने कह दिया वो हिंदी मीडियम से पढ़ी है। अब सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अंश ने हंसकर कहा, अरे माँ, इसमें क्या हो गया? क्या हिंदी मीडियम और क्या इंग्लिश मीडियम? पढ़ाई हर जगह होती है। और ऐसे भी दीप्ति अपनी हर जिम्मेदारी को निभाती है। क्या उसने आज तक कुछ गलत किया है? और ये कह के अंश अपने कमरे में आ गया। दीप्ति ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन दीप्ति और अंश घूमने के लिए गए। घर में निशा जी और दीप्ति के ससुर थे। फिर वो भी कहीं टहलने चले गए। तभी एक सरकारी लेटर आया जिसे निशा जी ने रिसीव किया। क्योंकि सरकारी था इसलिए उन्होंने उसे खोला और खोलकर पढ़ने लगी। उसमें दीप्ति की कविताओं को पुरस्कृत करने का जिक्र था। उस पत्र को पढ़ के निशा जी को आश्चर्य हुआ कि दीप्ति ने कभी ऐसा बताया नहीं था और अंदर से उन्हें खुशी भी हुई। अंश और दीप्ति को आने में काफी रात हो गई। घर में सब सो गए थे और तब अंश की नजर उस पत्र पे पड़ी। उसने उसे पढ़ा और खुशी के मारे उसने दीप्ति को बोला, कांग्रेचुलेशन। क्या बात है, मेरी मैडम तो इतनी बड़ी हस्ती है। आज तो मुझे भी आप पर गर्व है। दीप्ति ने आश्चर्य से अंश की तरफ देखा और उसी शब्दों में बोली, थैंक यू, लेकिन बात क्या है ये तो बताओगे? अंश ने कहा, आपकी कविताओं को पुरस्कृत किया जा रहा है मैडम। सच? और क्या, मैं कभी झूठ बोला हूँ क्या? पर एक बात है, पार्टी तो बनती है यार। कल चलेंगे हम। और फिर दोनों अपने कमरे में जाकर सो गए। सुबह जब दीप्ति आई तो उसकी सासू माँ और ससुर टेबल पर बैठकर चाय पी रहे थे। ससुर ने बोला, बेटा बधाई हो। दीप्ति ने धन्यवाद किया और तब उसकी सास ने उठकर उसे बधाई देते हुए कहा, बेटा मुझे माफ कर दो, वाकई में मैं भी हिंदी मीडियम से ही पढ़ी हूँ। कभी कभी हम किसी ढर्रे में इतना बह जाते हैं कि खुद की पहचान भी भूल जाते हैं। पाश्चात्य संस्कृति की होड़ में हम अपनी भारतीयता को भूलते जा रहे हैं। पर मुझे गर्व है तुम पर, जिसने अपनी पहचान को बरकरार रखा और हम जैसों को
आईना भी दिखाया। कल मेरी तरफ से बहू की इस सफलता पर जलसा होगा। मुझे सबको बताना है कि मेरी बहू हिंदी मीडियम वाली है। पहले तो दीप्ति हैरान रह गई और उसने अपनी सास की तरफ देखा और फिर थोड़ा उदासी भरे शब्दों में बोला, आपको मेरे हिंदी मीडियम का होना पसंद नहीं था? आपको लोगों के बीच शर्मिंदगी लगती थी कि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ। हिंदी हमारी मातृभाषा है और मुझे गर्व है कि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ। अंग्रेजी तो सारे देश के लोग बोलते हैं, जिन्हें ठीक से आती नहीं है वो भी, पर हिंदी वो ही बोलते हैं जो इसका सम्मान करते हैं तथा सच्चे देशवासी हैं। ऐसा नहीं कि मुझे बाकी भाषाओं का सम्मान या ज्ञान नहीं है, परंतु मैं अपने आप को हिंदी में बेहतर तरीके से व्यक्त कर सकती हूँ, जबकि बाकी भाषाओं में सिर्फ औपचारिकता लगती है। मुझे पहले पता होता कि हिंदी मीडियम से आपको इतनी एलर्जी है तो मैं आपके बेटे से ब्याह न करती। अंश जो कमरे से बाहर आ चुका था और इन दोनों की वार्तालाप सुन रहा था, वो दीप्ति के पास आया और उसने उसके कंधे पे हाथ रख के कहा, नहीं दीप्ति, ऐसी बात नहीं है। माँ थोड़ा सा भ्रमित हो गई थी अपने किट्टी की सखियों की चकाचौंध में, परंतु तुम्हें तो पता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे इसी गुण की वजह से, इसी सरलता की वजह से चुना है। तो इस तरह की बातें करके कम से कम मेरा दिल मत दुखाओ। फिर दीप्ति ने कहा, अंश, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती और ना ही मैं किसी को कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन उस दिन किटी पार्टी में हिंदी मीडियम की बात सुनकर इन लोगों ने जिस तरह से रिएक्ट किया वो मुझे अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मेरा तिरस्कार नहीं किया, हमारे मातृभाषा का तिरस्कार किया, हमारे हिंदुस्तान को हेय दृष्टि से देखा। फिर अंश ने कहा, कोई बात नहीं, ये अपनी अपनी सोच है और तुम अपनी सोच पे ईमानदार हो, अपनी मातृभाषा को रिस्पेक्ट करती हो, इसलिए आज तुम्हें उसका फल भी मिला है और ये उन लोगों को जवाब भी है। तब दीप्ति के पिताजी यानी ससुर ने बोला, बेटा, दिखावा क्षण भर का होता है और वास्तविकता जीवन भर की होती है। तुम्हारे पिताजी को मैं पहले से जानता था और तुम्हारी इसी सरलता और प्रेम पूर्ण व्यवहार की वजह से मैंने उनसे तुम्हें अपने बेटे के लिए मांगा था। तो इन सब बातों को दिमाग से निकाल दो, दिल से मत लो इन्हें। हमारे लिए गर्व की बात है कि तुम हमारे घर की बहू हो, हमारी बेटी हो। तब उसकी सासू माँ पास आकर के बोली, क्या अपनी माँ को तू माफ नहीं करेगी? मानती हूँ मैंने गलती की है, पर कहते हैं ना कि गलती मान लेना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं अपनी गलती मानती हूँ और कल मैं पार्टी दूंगी और सबको गर्व से बताऊंगी कि मेरी बहू हिंदी मीडियम की होते हुए भी तुम सबसे बहुत ऊपर है। तो ये थी आज की कहानी, हिंदी मीडियम। मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या आज एक विदेशी भाषा अंग्रेजी ने जिस तरह से हमारी परंपराओं, हमारे संस्कार पे कब्जा कर लिया है और लोग अपनी मातृभाषा को भूलते जा रहे हैं, तिरस्कृत करते जा रहे हैं,
ये कहाँ तक उचित है? आप सोचते हिंदी में हैं, आप खाते हिंदी में हैं, आपको जब दुख होता है तो आपके मुंह से माँ शब्द हिंदी में निकलता है, आपको चोट लगती है तो आपके मुंह से हिंदी में ही किसी को याद करते हैं, और तो और आप अपशब्द, आप गाली भी हिंदी में देते हैं। फिर हिंदी को इतना तिरस्कृत क्यों करते हैं? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि क्या अपने आप को और हिंदी और अपनी मातृभाषा को साबित करने के लिए जरूरी है कि जब आप सफलता की ऊंचाइयों पे हों तो ही लोग माने। आज बदलते हुए समय में हिंदी शनै शनै अपना स्थान बना रही है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप सच्चे देशवासी हैं तो हिंदी की इज्जत कीजिए। माना ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है जैसा कि लोग कहते हैं, पर आज भी सरकारी दफ्तरों में हिंदी ही चलती है। आज हम जिस तरह से बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डाल के हिंदी से दूर करते जा रहे हैं, मुझे एक बात बहुत खटकती है। इंग्लिश सिर्फ भाषा है, मातृभाषा नहीं। सॉरी, इंग्लिश सिर्फ विषय है, भाषा नहीं। और हिंदी भाषा ही नहीं, मातृभाषा है। तो मैं इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में देखती हूँ कि बच्चों को हिंदी बोलने पे पनिश किया जाता है, फाइन लगाई जाती है। मैं सरकार से, गवर्नमेंट से एक सवाल करना चाहती हूँ, क्या अपने देश में अपनी मातृभाषा बोलने पे दंड और फाइन जरूरी है? जबकि आज बड़े बड़े प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी मीडियम के बच्चे ही आगे हैं। फिर ऐसा क्यों कि हिंदी को दोयम दर्जे की समझा जाता है और इंग्लिश को सफलता और रसूख का विषय? इस बात पर सोचिएगा जरूर, और आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट में जरूर बताएं। ये एक बहुत सोचनीय विषय है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए और हमारे देश के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर पसंद आई ये वीडियो तो लाइक करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें।